लड़का और एक लड़की की एंगेजमेंट होती है और वो दोनों एंगेज होने के बाद लड़का लड़की को एक मोबाइल गिफ्ट देता है। उस मोबाइल में कुछ ऐसे चीज़ें सेटअप करके रखता है जिससे कि उसे पता चलता रहे कि उसे कब किसका कॉल आ रहा है और वो किससे कब बात कर रही है। और जब उसकी फियांसी को रात को 1 बजे किसी लड़के का कॉल आता है तो उसका फियांस यानी वो लड़का उस लड़की को क्वेश्चन करता है कि भाई तुम्हें रात को 1-1 बजे किससे बात करती हो। तो वो बताती है कि कोई बंदा है जो उसको एक तरफ़ा लाइक करता है और वो उसे कॉल करता है। तो वो उसको क्वेश्चन करता है और उसके जो उस लड़के ने कॉल किया था उस लड़के से थर्ड पार्टी से बात करता है। उसका फियांस मैटर को रिज़ॉल्व करता है और फिर शादी होती है और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर तो नहीं है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आपके साथ इस नए ड्रामे के साथ जो कि स्क्रिप्टेड है। एक बंदे ने इसको सब कुछ स्क्रिप्टेड करके वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाता है, अलग अलग तरीके से बात करता है और चीज़ों को फैलाता है और फिर इनोसेंटली सामने आता है, कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी के लिए लड़ूंगा, मैं तो अपनी पत्नी की इज्जत की बात करूंगा। तो कल और आज की स्क्रिप्ट ये है कि जो हमारी धरती माता है उनसे जाके शिनचैन जी बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे उनकी पत्नी जो है वो गलत थी। वो शादी के पहले मतलब एंगेजमेंट के बाद किसी और लड़के के साथ अफेयर में थी और कैसे उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया और उन्होंने ये समझाना चाहा कि भाई एक फियांस को कैसे बिहेव करना चाहिए अपने फियांसी के लिए और किस तरह से बिहेव करना चाहिए। उन्होंने ये चीज़ें ना जगत जीजा जी को रेफरेंस में लेके बताया। उन्होंने अपनी पत्नी को बदनाम करने के लिए नहीं बताया। पर मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि आपने अपनी पत्नी को या होने वाली पत्नी को जो मोबाइल दिया था उसमें ऐसी सेटिंग रखी क्यों थी जिससे कि पता चले कि उसको किसका कॉल आता है। इसका मतलब आप उस पर शक करते थे, इसका मतलब आप हर आने वाले सामने वाले पे शक करते हो। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे कुछ शॉर्ट्स में भी मैंने ये बताया है कि जगत भाभी जी के जो फ़ोन है वो टैप होता है, रिकॉर्ड होता है। तो ये हमें बहुत पहले ही समझ आ गया था और इन्होंने जो ये कहानी धरती माता को सुनाई है फ़ोन पर या इंस्टा पर, ये कहानी वो एक लाइव में भी सुना चुके हैं कि XY करके एक लेडी और एक लड़का और एक लड़की करके बता चुके हैं। तो क्या ये अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं? क्या ये अपनी पत्नी के बारे में उसके शादी के पहले के जो भी अफेयर्स थे उसके बारे में अभी डिस्कस करके ये क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? एक थर्ड पार्टी को ये सब कुछ वो क्यों बता रहे हैं? बदनाम करने के लिए ही बता रहे हैं। वे यहाँ पे शादी के पहले के अफेयर्स की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एक भाई के साथ रिश्ता बनाने की। इन चीज़ों की बात हो रही है। सोशल मीडिया पे लोगों के सामने पहले राखी बांधना, फिर गोद में उठाना, फिर रिलेशन रखना और फिर वो कहते हैं ना राखी से जान तक का सफ़र तय करना, अपनी पत्नी को उसके आंखों के सामने धोखा देना। बात इनकी हो रही है तो इन बातों का उस बात से कोई लेना देना नहीं। बात जगत जीजा की कि जगत जीजा को कैसे बिहेव करना चाहिए तो आपके सामने एक 18-19 साल की लड़की थी जो उस बंदे से कभी मिली नहीं थी। उसके सामने एक 40 साल की 6 साल की बच्ची की माँ थी। तो उसकी समझदारी और उसकी समझदारी में अंतर दिख रहा होगा जगत जीजा को भी और इसीलिए शायद उन्होंने कहा होगा कि इसे ओपन करना चाहिए। एक तरफ आप उसे एक पैनल पे कहानी सुना के बदनाम करते हैं, एक रिएक्शन चैनल को सारी बातें बोलते हैं उसके खिलाफ, दूसरे रिएक्शन चैनल को बोलते हैं कि वो मुझे मार रही है, मुझे सता रही है, मुझे ताने दे रही है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, ऐसी कम्युनिटी लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक पैनल पर जाकर आप बोल रहे हैं कि वाइफ के लिए तो मैं बोलना पड़ेगा, मैं सामने खड़ा हूँ, उसकी इज्जत पर बात आएगी तो मैं सामने खड़ा हूँ। यही मैनिपुलेशन कहते हैं और ये सब करके आप अपने घर वाले और अपनी वाइफ को उल्लू बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, जनता को नहीं। करते हैं हमारी धरती माता के दूसरे आरोप जो उन्होंने लगाया है शिनचैन पे, जो कि बहुत ही संगीन है। उन्होंने कहा कि वो जगत दीदी को या जगत बीवी को डिप्रेशन में लाना चाहते थे और वो डिप्रेशन में तो पहले से ही हैं, दवाइयाँ पहले से ही खा रही हैं और जो भी अटेम्प्ट्स वो पहले से ही कर रही हैं, उनका माइंडसेट वैसा ही हो रहा है। उसमें वो ये प्रूफ करके कि वो आज भी उसके साथ रिश्ता रखी हुई हैं, ये प्रूफ करके उन्हें मज़ा आ रहा था। इसीलिए उन्होंने ऐसे व्लॉग्स भी बनाए जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, कहीं ना कहीं मैं उसके लिए वैसा फील अभी भी करता हूँ। ये सब उनका स्क्रिप्टेड पैटर्न था जिससे कि वो जगत बीवी को और बदनाम और ज़्यादा डिप्रेशन में ले जाएं। ये वो पूरा अपना कहते हैं ना स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे थे। इसीलिए वो उन लोगों के पास गए
उनसे जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया, तुमने बदनामी क्यों की जगत बीबी की। इस तरह की हरकतें करके उन्होंने व्लॉग्स बनाए और शायद इसी स्क्रिप्ट का एक पार्ट होगा कि इनकी जो पत्नी है वो इनसे दूर होनी चाहिए, तभी तो ये दिखा पाएंगे कि मैं उसके क्लोज़ हूँ। तो ये पूरा एक स्क्रिप्टेड पैटर्न चल रहा है जो इनके दिमाग में लिखी हुई स्क्रिप्ट है, और ये सब कुछ दिख भी रहा है। जो धरती माता कह रही हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा सबूत की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी वो कह रही हैं वो सब कुछ अभी होने कुछ दिनों में जो भी हो रहा है वो सब कुछ वैसा ही हो रहा था। दूसरा, ये पूरा यहाँ पर एक टॉक विद हल्का पे चल रहा है ये पूरा मामला, तब तक वहाँ पे एक दूसरा लाइव चलता है वंदना जी का, जो कि है बदलते रिश्ते। वहाँ पर ये जाते हैं अपने भाई के साथ और वहाँ पर ये अपनी सफाई देते हैं, इन बातों की सफाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलते रिश्ते हैं ये भी प्लेटफॉर्म भी एक, कहते हैं ना, उनका स्क्रिप्ट का एक पार्ट था कि इसको मुझे वहाँ जाकर जस्टिफाई करना है अपने आप को, और इस तरह से धरती माता को बोलना है, प्रोवोक करना है कि भाई आप प्रूफ दिखाइए, और लोगों को भड़काना है। तो जो ये जो चुप बैठे हैं ना, पूरी फैमिली जो ये चुप बैठे हुए हैं, वो सब जगत भैया की बातों पे चुप बैठे हैं कि भाई अभी चुप रहो, ये इनके स्क्रिप्ट का पार्ट है। अब धरती माता बोलेंगी, अब धरती माता ऐसे ऐसे बोलेंगी, फिर मैं इधर उधर जाके इस तरह से जस्टिफाई करूँगा, और बाकी मेरी जगत भाभी तो उल्लू ही है, मूर्ख है, वो तो मूर्ख बनती रहेगी। उसे अक्ल ही नहीं आ रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, उसकी बेइज्जती किस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके हो रही है। अल्टीमेटली मैं एंड करना चाहूँगी सिर्फ इस मैसेज के साथ, जगत भाभी के लिए, मनीषा के लिए नाम लेके बोल रही हूँ कि अपने आँख और कान खोल लो, अपना दिमाग अपनी बुद्धि खोल लो और चीज़ों को ठीक से समझो। अब आप इन चीज़ों को समझो कि वो ना आपका है ना किसी और का, वो एक निहायत ही सेल्फिश आदमी है जो सिर्फ अपने स्क्रिप्ट, अपने व्यूज़, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने प्लेटफॉर्म को बचाने में लगा हुआ है। अगर ज़्यादा कुछ उसे समझाओगे तो वो क्या कहेगा कि मैं कुछ कर लूँगा। इस वाली ब्लैकमेलिंग के साथ मैं एंड करती हूँ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।